नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय -1,6। अब की बार क्वेश्चन कैसा है, हमारे पास थोड़ा सा अलग है। अब इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमारे पास दो पॉइंट्स दिए थे हमें ए बी, है ना। उनके क्या दिए थे हमें, कोऑर्डिनेट्स दिए थे। उसके बाद उसने बोला था कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद इनके बीच में कोई एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। उसने बोला था कि मान के चलते कि वो क्या करता था, इस लाइन को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता था। क्वेश्चन था कि आपने क्या करना है, p के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। अब की बार इसने बोला कि भाई जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,10, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट है जो उसके कोऑर्डिनेट्स है 6,-8। और अब ये बोलता है कि जो बीच वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1,6। अब ये आपको पूछ रहा है कि आपने ये बताना है कि इनका रेशियो क्या होगा। मींस जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास वो इस लाइन को किस रेशियो में काट रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये बोलता है कि हमें m1 और m2 की वैल्यू को फाइंड करो। तो जब हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था तो मैंने बोला था कि जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला का दूसरा केस है वो हम कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को क्या ना दिया हो, रेशियो की वैल्यू ना दी हो। उस केस में हम रेशियो को क्या लिखते हैं कि रेशियो 1। हम मान के चलते हैं कि भाई जो हमारे पास लाइन है वो किस पॉइंट में कट रही है या किस में डिवाइड हो रही है, वो कट हो रही है आपके के रेशियो 1। जो ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन था उसमें भी तो हमने ऐसे करना था ना कि भाई एक मैंने बोला था कि एक में हम क्या करेंगे 2:1 करेंगे, एक में हम क्या कर देंगे 1:2, नजदीक चलेंगे उसके, ठीक है, उस टाइप में। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसने बोला है कि आपने क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। समझ में आया। तो सबसे पहला काम क्या हमारे पास जो दिए हमने उसको लिखते हैं जरा। तो मैं लिख लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों हमारे पास -3,10। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 6,-8 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी जो इस लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 1,6, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब हम क्या कर रहे हैं, जो सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो हमने माना कि भाई ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को किस में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में। ध्यान से देखना। तो मैं लिख लेता हूँ x कोऑर्डिनेट, या मैं लिख लेता हूँ चलो कोऑर्डिनेट्स p, y, ठीक है। अगर मैं अब इसकी वैल्यू को निकालना चाहूँ तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, m1 यही था ना, m1x2 प्लस m2x1, m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखना आप लोगों ने, ये किसकी वैल्यू दे रहा था मुझे, x की, है ना। अब एक तरीका तो क्या है मेरे पास, एक तरीका तो ये कि मैं क्या करूं, p के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे डालूं, y की वैल्यू यहाँ पे डालूं, ठीक है। और जब मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं अगेन ये किसकी वैल्यू दे रहा है मुझे, p के x की। समझ में आई बात मेरी। कहना ये चाहता हूँ, इसने बोला कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,6, ये दिया है ना इसने। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास -1 और 6, इसने हमें दिया हुआ है। और अगर मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करूं ये वाला, अगेन ये किसकी वैल्यू दे रहा हूं मुझे, इसी x की। समझ में आ रही है बात।
तो इसका मतलब अगर मैं इसमें x की सेक्शन फार्मूला का यूज करूं तभी भी मुझे x की वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे मुझे ऑलरेडी x की वैल्यू दी है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो हमें लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा था आपको। तो मैं कहता हूँ कि भाई बाइसेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो मैंने बोला x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज गिवन बाय, कैसे निकलेगा वो, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। समझ में आया? तो हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो -1। समझ में आया सबको? पता लगा ना? और मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई जब कभी भी मेरे पास क्या हो, रेशो k रेशो 1 की फॉर्म में हो, तो उस केस में इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिख लेता था, k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। बोला था ना मैंने आप लोगों को, फॉर्मूला वही है, फर्क कुछ नहीं है, जो पहला वाला फॉर्मूला बस। अब की मतलब क्या है, m1 की जगह हमने क्या लिखा, k लिखा है, और m2 की जगह हमने 1 डाला है। ठीक है, दोबारा बताऊंगा अगर नहीं लगा पता आपको तो। ठीक है, तो अब हम इसका यूज करेंगे, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी एज इट इज x2 x1 y1 x2 y2। ध्यान से देखो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6। तो k मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, -3, है ना? तो अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, k प्लस 1। समझ में आया? दीपिका कंफ्यूज हुई यहाँ पे? तो दोबारा बताता हूँ। देखो मैंने बोला कि भाई जब मैंने सेक्शन फार्मूला का यूज किया तो x कोऑर्डिनेट की बात करो, अभी तक मैं क्या लिखता था, पूरा वैसा लिखता था ना सेक्शन फार्मूला, p, x, y, फिर उसमें मैं क्या करता था, x के कोऑर्डिनेट भी लिखता था और y के भी लिखता था। अब मैंने पूरे के दोनों कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे, मैंने सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिखे पॉइंट p के। समझ में आधा लिखा मैंने फॉर्मूला, जो पूरा लिखते थे ना, कॉमा की इधर वाला लिखा मैंने, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 लिखा। समझ में आया? अब मैंने बोला आपको कि भाई जब मैंने केस 2 लिखाया था तो मैंने बोला था यही फॉर्मूला क्या बन जाता था हमारे पास, k की फॉर्म में, है ना? क्योंकि इसमें जो ये m1 था हमारे पास क्या है, वो k के बराबर होता है, m2 क्या होता है हमारे पास 1। समझ गई? तो m1 की जगह मैंने k लिखा तो क्या बन गया, k x2, और m1 की जगह मैंने क्या लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय x1 इज x1। तो नीचे क्या आ गया हमारे पास, k प्लस 1। लगा पता है? ठीक है, अब कुछ नहीं है हमारे पास। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जब कभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल के साथ कुछ प्लस हो रहा हो, हमेशा क्या लगाना आपने, ब्रैकेट लगाओ, और हम क्या कर देंगे इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू, तो ये आ गया 6k माइनस 3। समझ में आया? -1 से मैंने k प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई के 6k प्लस माइनस 3। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर के साइन सारे चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और k को मैं क्या करूंगा, इक्वल टू के इधर लेके आ जाऊंगा। समझ गया ना? वेरिएबल को मैं इक्वल टू के इधर, तो साइन शुड बी चेंज। अब देखो माइनस माइनस क्या है बच्चों हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या हो जाएगा, बड़े नंबर का। तो यहाँ पे था -3 और -3 और -1 पर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो फाइनली वी बी लेफ्ट विद, तो मेरे पास आ गया -7k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, कहाँ लिखोगे आंसर, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है,
तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, k की वैल्यू आ गई 2/7। तो हमें रिक्वायर्ड रेशियो बोला था इसने फाइंड करने को। चलो ऊपर एक में लाइन लिख लेते हैं, मैं लिखना भूल गया। लेट रिक्वायर्ड रेशियो हम लिख लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड रेशियो बी रेशियो 1, है ना। तो अब देखो मुझे क्या चाहिए थी, k की वैल्यू चाहिए थी। अब रिक्वायर्ड रेशियो क्या है मेरे पास, k रेशियो 1। तो मतलब ये क्या हो जाएगा 2/7/1। रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 2/7। लेट्स इट खत्म। नहीं आया समझ, कहाँ से नहीं आया, आया